कहते हैं दुनिया में हर जन्म का कोई कारण होता है, परंतु कुछ जन्म ऐसे भी होते हैं जिनका कारण कोई समझ नहीं पाता। जहां मनुष्य चीखता है, ईश्वर कहाँ है, मौत की गोद में जाती हुई एक माँ कहती है, मेरे बच्चे को बचा लो, नहीं तो मेरे प्राण व्यर्थ हैं। ऐसे समय जब अंतिम आशाएं बुझ रही होती हैं, अचानक अदृश्य लोकों से कोई शक्ति उतरती है। न कोई शोर, न कोई घोषणा, बस एक दिव्य स्पर्श और मृत देह में फिर से प्राण जाग उठते हैं। यह शक्ति कौन है? किसी देवता की पत्नी, किसी आर्ष की पुत्री, किसी ग्रह की देवी, या स्वयं सृष्टि की वह प्राचीन सत्य जिसे मानव ने भुला दिया। पुराणों के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि रची, तभी उनके साथ एक और ऊर्जा प्रकट हुई, सृष्टि की संरक्षिका, हर जीव के भाग्य की रक्षक, जो जन्म और पुनर्जन्म के समस्त रहस्यों को अपने पास संजो कर रखती है। जिस दिन शिशु का जन्म होना हो, जिस क्षण उसकी सांसें प्रारंभ हो, वह शक्ति अदृश्य रूप से उपस्थित रहती है। उसी को कहते हैं षष्ठी देवी, और वही आगे चलकर पूजित हुई छठ मैया के रूप में। पर उनके उदय की कथा में प्रेम भी है, घृणा भी है, श्राप भी है, वरदान भी है, और सृष्टि को हिला देने वाली लीलाएं भी। एक ऐसा श्राप जो किसी ने देना तो चाहा नहीं, पर फिर भी विधि ने लिख दिया। एक ऐसा वरदान जो हर माँ को अमर बनाता है अपने बच्चे की सांसों में। एक ऐसा त्याग जिसका मूल्य देवगण भी न चुका पाए। क्यों सूर्य की पूजा बिना जल में खड़े हुए स्वीकार नहीं होती? क्यों अस्ताचलगामी सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है? क्यों इस व्रत में पुरुष भी उसी कठोर तपस्या से बंधते हैं जैसी स्त्रियां? इन प्रश्नों की जड़ में गड़े हैं हजारों वर्ष पुराने रहस्य, ऋषियों का ज्ञान, सृष्टि की गहराइयों में छिपा सूर्य और ऊर्जा का विज्ञान। आज जिनमें से कुछ हमें ज्ञात हैं, पर अधिकांश अभी भी छठ मैया के रहस्य से ढंके हुए हैं। इस कथा का केंद्र है एक राजा जिसके पुत्र का जन्म होते ही मृत्यु ने उसे निगल लिया, और एक देवी जो न छत्र मांगती है, न राजमहल, न स्वर्ण, बस पूजा में पवित्रता, संयम और सत्य का आदर चाहती है। आज आप पढ़ेंगे वही सत्ता की कहानी जो माँ और बच्चे के बीच खड़ी मृत्यु को भी पराजित कर देती है। वही शक्ति जो गर्भ में पलती हुई जिंदगी की अंतिम रक्षा है। वही देवी जो सूर्य की बहन है, छठ मैया। अब कथा आरंभ। कौन है छठ मैया और क्यों करते हैं छठ पूजा? छठ व्रत की पौराणिक कथा। जय श्री कृष्ण, राधे जय। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। लोक आस्था और श्रद्धा का पर्व अर्थात छठ की शुरुआत कल यानी 25 अक्टूबर से होने जा रही है। यह महापर्व 4 दिनों तक चलता है और हर दिन का अपना विशेष धार्मिक महत्व होता है। इस पर्व में छठी मैया और भगवान सूर्य की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। छठ महापर्व नहाए खाए से शुरू होकर उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न होता है। छठ पूजा एक प्राचीन महोत्सव है जिसे दीपावली के बाद छठे दिन मनाया जाता है। छठ पूजा को सूर्य छठ या डाला छठ के नाम से भी संबोधित किया जाता है। छठ पूजा को बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत देश के विभिन्न महानगरों में मनाया जाता है। वैसे तो लोग उगते हुए सूर्य को प्रणाम करते हैं, लेकिन छठ पूजा एक ऐसा अनोखा पर्व है जिसकी शुरुआत डूबते हुए सूर्य की आराधना से होती है। शब्द छठ संक्षेप शब्द षष्ठी से आता है जिसका अर्थ छह है। इसलिए यह त्योहार चंद्रमा के आरोही चरण के छठे दिन कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष पर मनाया जाता है। कार्तिक महीने की चतुर्थी से शुरू होकर सप्तमी तक मनाया जाने वाला यह त्योहार 4 दिनों तक चलता है। मुख्य पूजा कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के छठे दिन की जाती है। छठ का त्योहार पूरे देश में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। आइए जाने छठ के पर्व में किस तरह से पूजन किया जाता है और इसका क्या महत्व है। सूर्य देव को समर्पित 4 दिवसीय हिंदू त्योहार शुरू होने वाला है। देश के कई हिस्सों से भक्त इस पर्व को बहुत धूमधाम से मनाते हैं, व्रत उपवास करते हैं और नदी या जलाशय में डुबकी लगाकर सूर्य देव की प्रार्थना करते हैं। छठ पूजा की इस अवधि के दौरान भक्त सूर्य देवता को अर्घ्य देते हैं और श्रद्धा भाव से सूर्य देव की पूजा करते हैं। पूरे देश में छठ पूजा के 4 दिवसीय उत्सव की अवधि के दौरान अनुष्ठान किए जाते हैं। छठ पूजा को प्रतिहार डाला छठ छठी और सूर्य षष्ठी के रूप में भी जाना जाता है। मुख्य रूप से यह पर्व सूर्य देव की उपासना के लिए मनाया जाता है।
ऐसी मान्यता है कि यह व्रत करने से सूर्य देव की कृपा पूरे परिवारजनों को प्राप्त होती है। यह व्रत संतान के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए भी किया जाता है। इसमें साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाता है। इस त्योहार में गलती की कोई जगह नहीं होती। इस व्रत को करने के नियम अत्यंत कठिन है। इस वजह से इसे महापर्व या महाव्रत के नाम से संबोधित किया जाता है। मान्यता है कि छठ देवी सूर्य देव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवयवों में सूर्य व जल की महत्ता को मानते हुए इन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना तथा उनका धन्यवाद करते हुए मां गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी या पोखर तालाब के किनारे यह पूजा की जाती है। षष्ठी माता यानी छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। इस व्रत को करने से संतान को लंबी आयु का वरदान मिलता है। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया है। इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृदेवी के रूप में जाना जाता है, जो ब्रह्मा की मानस पुत्री है। वह बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। शिशु के जन्म के 6 दिनों बाद इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। इनकी प्रार्थना से बच्चे को स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है। पुराणों में इन्हीं देवी का नाम कात्यायनी बताया गया है, जिनकी नवरात्रि की षष्ठी तिथि को पूजा की जाती है। सृष्टि का प्रथम रहस्य, सूर्य और षष्ठी का जन्म। सृष्टि के प्रारंभ में जब न दिन था, न रात, न जीव था, न मृत, न स्वर्ग था, न पाताल, ब्रह्मा ने नेत्र खोले और पहली दृष्टि से उत्पन्न हुआ। सूर्य जीवन का स्रोत, प्रकाश, ताप, ऊर्जा, जिसके बिना कुछ भी संभव नहीं। पर सूर्य एकाकी था। ब्रह्मा जानते थे ऊर्जा यदि अनियंत्रित हो तो विनाश बन जाती है। इसीलिए उनकी छाया से जन्मी एक दिव्य शक्ति, छाया शक्ति, जिसने सूर्य की शक्तियों का संतुलन किया। इसी छाया शक्ति से उत्पन्न हुई षष्ठी देवी, जो बाद में कहलाई छठी मैया। उनका स्वरूप श्वेत पुष्पों से अलंकृत, करों में कलश, कच्छपी वाहन, कछुआ, जो स्थिरता और जीवन धारण का प्रतीक है। उनका कार्य था सृष्टि में जन्म लेने वाले हर जीव की रक्षा, हर नवजात के भाग्य की लेखिका, गर्भस्थ शिशुओं की माता। वह कोई साधारण देवी नहीं। जन्म की द्वारपाल और मृत्यु पर अंतिम विजय दोनों का अधिकार उनके पास। इसीलिए उन्हें सृष्टि ने सबसे पहले माना, पर मनुष्यों ने धीरे धीरे उन्हें भुला दिया और यही विस्मृति बना मानव जाति की पहली भूल। राजा प्रियव्रत। पुत्रहीनता का शाप। सूर्यवंश में राजा प्रियव्रत धर्मपरायण, न्यायप्रिय, समृद्ध राज्यों का स्वामी, परंतु संपूर्ण सुख होने पर भी उनके जीवन में था सबसे बड़ा दुख। वे पुत्रहीन थे। पति पत्नी दोनों ने यज्ञ करवाए, दान दिए, तप किए, पर परिणाम शून्य। राजमहल में मौन और उदासी की छाया रहती। राजा का वंश समाप्त होने का भय हर क्षण उन्हें जलाता। तभी एक दिन महर्षि कश्यप उनके महल आए। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारे भाग्य में संतान सुख अवश्य है, परंतु जन्म से पहले ही मृत्यु ने अधिकार कर रखा है। केवल एक शक्ति है जो इसे रोक सकती है, षष्ठी देवी। राजा और रानी के लिए यह नाम अनसुना था। मानव पूजा पाठ में वे भुला दी गई थीं। कश्यप बोले, यदि छठी मैया प्रसन्न हो जाए तो मृत जन्मा शिशु भी जीवित हो उठता है। राजा ने निश्चय किया, देवी की आराधना की जाएगी। पहला दिव्य चमत्कार यज्ञ हुआ, प्रार्थना हुई और शीघ्र ही रानी गर्भवती हुई। राज्य में हर्ष फैल गया। नवजात के आने की तैयारियां होने लगीं, पर नियति थी कठोर। शिशु जन्म के क्षण रोया नहीं। उसका शरीर शीतल था, वह मृत था। राजमहल रो उठा। राजा का हृदय पत्थर हो गया। रानी विलाप में डूब गई। उसी रात महाअंधकार में एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ। स्वर्गीय सुगंध से वातावरण भर गया और आकाश से उतरी छठी मैया। उन्होंने मृत शिशु को उठाया, हल्का सा स्पर्श किया और शिशु ने पहली बार रोकर जीवन की घोषणा की। पूरा महल स्तब्ध था। रानी के आंसू बहते रहे। राजा भूमि पर गिर पड़े। माता, आपने मेरे वंश को बचा लिया। हम आपके नाम का व्रत करेंगे। देवी मुस्कुराई। वचन मत भूलना राजन, मेरे जाने के बाद मनुष्य फिर भूल जाता है। फिर वे लुप्त हो गईं। व्रत की स्थापना। छठी तिथि का रहस्य। शिशु के जीवित होने के बाद राजा प्रियव्रत ने देवी की पूजा
कार्तिक शुक्ल षष्ठी दीपावली के बाद छठा दिन से प्रारंभ की। तभी से यह व्रत कहलाया। छठ पूजा है छठी मैया की पूजा के सूर्य की ऊर्जा का संतुलन, क्योंकि देवी सूर्य की छाया और बहन स्वरूप मानी जाती है। अतः अर्घ्य सूर्य को, परंतु व्रत मैया के नाम से। अस्त और उदय दोनों सूर्य को अर्घ्य क्यों? सृष्टि में न क्षय बिना सृजन संभव, न अंधकार बिना प्रकाश। सूर्य जब डूबता है तब जीवन समाप्त सा लगता है। वहीं से छठ मैया जीवन को पुनः शक्ति देती है। अतः चढ़ते सूर्य को ऊर्जा के लिए, डूबते सूर्य को उस ऊर्जा की रक्षा के लिए अर्घ्य दिया जाता है। यह सूर्य विज्ञान आर्षियों का अमर ज्ञान है। रामायण। माता सीता की छठ पूजा। अयोध्या लौटने के बाद सीता माता ने वनवास के कठिन सालों के उपरांत सूर्य आराधना की, ताकि परिवार पर पुनः सुख की छाया रहे। उन्होंने नदी तट पर उपवास रखकर छठी तिथि को अर्घ्य दिया। तभी से यह पर्व पुनः जनमानस में गहराई से स्थापित हो गया। महाभारत। द्रौपदी की प्रार्थना। जब पांडव वनवास में थे और राज्य छीना जा चुका था, द्रौपदी ने छठी मैया का स्मरण किया। उनकी प्रार्थना सुनी गई और सूर्य देव ने अक्षय पात्र दिया, जिससे भोजन कभी समाप्त नहीं होता। यही आशीर्वाद पांडवों की रक्षा बना। व्रत का यौगिक विज्ञान। छठ पूजा में नियम विज्ञान। जल में खड़े होकर अर्घ्य जल शरीर की विद्युत ऊर्जा को स्थिर करता है। सूर्य की किरणों का ग्रहण। यूवी ऊर्जा से विटामिन डी और रोग प्रतिरोध। उपवास और निरंजन भोजन। शरीर की शुद्धि और मन की एकाग्रता। रात्रि में धरती पर सोना। पृथ्वी की प्राकृतिक ऊर्जा का अवशोषण। छठ एक ऊर्जा बैलेंसिंग प्रोसेस है, जहां शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों स्तरों की शुद्धि होती है। व्रत क्यों कठिन है? क्योंकि यह देवी न दिखावे की पूजा चाहती है, न व्यर्थ वैभव। उनकी पूजा में चाहिए संयम, पवित्रता, सत्य। छठ में व्रती अपने विचार और शरीर दोनों को दिव्य बनाते हैं। अंतिम रहस्य। छठ मैया कौन है? वह केवल एक देवी नहीं, बल्कि प्रकृति की वह शक्ति है जो हर जन्म की नियति लिखती है। वह गर्भ की रक्षक, बच्चों की अधिष्ठात्री, परिवार की समृद्धि दायिनी। वह सूर्य की ऊर्जा को जीवन के योग्य बनाती है। वह जहां आशा समाप्त हो जाए वहीं प्रारंभ होती है। इसलिए हर माँ कहती है, छठी मैया मेरे बच्चे की रक्षा करना। छठ मैया सृष्टि की जन्म ऊर्जा। सूर्य छठ जीवन का स्रोत। छठ पूजा छठ दोनों का संतुलन। यही कारण है किसी अन्य पूजा की इतनी कठोरता, इतनी शुचिता, इतनी आध्यात्मिक शक्ति कहीं नहीं देखी जाती। छठ मैया की कृपा हर उस घर पर हो जहां माँ की ममता सांस लेती है, जहां बच्चे का भविष्य लिखा जाता है, जहां परिवार सूर्य की ऊर्जा से दीप्त रहता है। जय छठी मैया।